ये मान लें कि गाड़ी में लाल बत्ती आने वाली है। नहीं, हमारे यहाँ तो सरकार तो बनी गई है। नहीं, हमारे यहाँ तो ये पार्टी तय करती है जी। और पार्टी क्योंकि मैं पहली बार का विधायक होने जा रहा हूँ जी। अभी सर्टिफिकेट मिला नहीं है तो ये मैं मुकेश भाई को आपके भिलाई टाइम्स के माध्यम से कहना चाहूँगा कि हार और जीत लगी रहती है, कोई जीतेगा कोई हारेगा, लेकिन वैशाली नगर की जनता ये जीती है। और मुकेश भाई, आप जो है कल से ही वैशाली नगर के विकास में मेरा साथ दीजिए कि पब्लिक रुक नहीं रही है, ढोल नगाड़े आ गए और रात में उड़ने वाले फटाके जो है दिन में जल रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना मैं थोड़ा सुकून के लिए भिलाई टाइम्स आ जाऊं। बिल्कुल। जब मैंने देखा है कि विरोधियों की संख्या जब ज्यादा रहती है तो मुझे लीड ज्यादा मिलता है, और जब मेरी आलोचना ज्यादा होती है तो मुझे लीड ज्यादा मिलता है। एक चुनाव था यशोद जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जब मेरी गवर्नमेंट आ गई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई है, तो अब बजट की चिंता नहीं होगी। मैं नहीं जीता हूँ, भारतीय जनता पार्टी जीती है और कमल खिला है। ये चेहरे पे मुस्कान बता रही है जीत हो गई है लगभग। अब कुछ बचा नहीं रह गया है, कुछ राउंड के गणना बचे हैं, बाकी जीत हो ही गई है रिकेश जी। हाँ, निश्चित रूप से जिस प्रकार से 13 राउंड हो गए हैं जी, और 30,000 से अधिक मतों से मैं जीत की ओर अग्रसर हूँ। मैं नहीं जीता हूँ, भारतीय जनता पार्टी जीती है और कमल खिला है। वैशाली नगर की जनता भी जीत गई है। वैशाली नगर की जनता का तो विशेष आशीर्वाद रहा है। और ये लड़ाई जो कांग्रेस से थी, जो भूपेश बघेल जी से थी, वो मेरी लड़ाई नहीं थी, वो जनता की लड़ाई थी, इसलिए जनता जीती है। आप इतने कॉन्फिडेंट कैसे थे कि 51,000 आपने कहा था और 51 टच करने वाले हैं? पहले दिन जब मैंने देखा कि मैं जैसे ही मुझे टिकट मिला तो विरोधियों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो मेरे 25 साल के राजनीतिक कैरियर में जब मैंने देखा है कि विरोधियों की संख्या जब ज्यादा रहती है तो मुझे लीड ज्यादा मिलता है, और जब मेरी आलोचना ज्यादा होती है तो मुझे लीड ज्यादा मिलता है। एक चुनाव था यशोद जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, 5 चुनाव पार्षद तो लड़ चुके हैं। जी, एक सेक्टर 3 का पहला चुनाव था, उसमें मेरे आलोचक कम थे और मेरे विरोधी नहीं थे, तो मैं वो चुनाव मात्र 9 वोट से जीता। तो ये मेरे लिए बड़ा चिंता का विषय हो गया था। इसमें और अभी आज की इस चुनाव में विरोधी थे कि नहीं? मैं बता क्या रहा हूँ, विरोधियों की तादाद ज्यादा थी और आलोचक ज्यादा थे, इसलिए मैं ये लीड को ज्यादा लीड बढ़ रही है। मेरे ऐसा राजनीतिक कैरियर में लिखा हुआ है, अगर विरोधी कम होंगे, आलोचक कम होंगे, तो हो सकता है मैं चुनाव हार भी जाऊं। जी, और विरोधी का इतना ज्यादा तादाद में हो जाना कहीं ना कहीं मुझे जीत के अग्रसर कर। दुश्मन आपको गाली दे दे के या फिर आपके खिलाफ साजिशें कर करके आपको जिता देते हैं? उसके पीछे कारण ये होता है कि राजनीति में नकारात्मक बातें भी आपका चुनाव प्रचार का हिस्सा होता है। और आप देखेंगे अधिकतर जब चुनाव आता है तभी किसी के चाल चलते चेहरे पे उंगली उठाई जाती है, तभी किसी के कैरियर पे दांव खेला जाता है। तो ये जनता जानती है, जनता आपके व्यक्तिगत जीवन में क्या है उसको जनता को कोई मतलब नहीं होता है। जनता को ये मतलब होता है कि जो जनप्रतिनिधि है वो जनप्रतिनिधि हमारी सड़क बनाएगा कि नहीं, हमारी नाली बनाएगा कि नहीं, हमारा आयुष्मान कार्ड बनाएगा कि नहीं, 500 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेगा कि नहीं, महतारी वंदन योजना के माध्यम से 1000 रुपये विवाहित महिला को मिलेगा कि नहीं, रोजगार युवाओं के लिए रोजगार मेले का आयोजन होगा कि नहीं होगा, इस बात की चिंता होती है। उनको आपके व्यक्तिगत जीवन से कोई लेना देना नहीं है, बस ये है वो काम करने वाला जुझारू व्यक्ति होना चाहिए। और 25 साल के पार्षद के कार्यकाल में मैंने वो प्रेजेंटेशन जनता के सामने दिया है। कैसा माहौल था बाहर जब आप मतगणना स्थल के बाहर निकले? पूरे तरफ भगवा मैं नजर आया, सबसे ज्यादा कार्यकर्ता वैशाली नगर से थे, लोग आपको पकड़ने के लिए आतुर हो रहे थे, फोटो तो बहुत दूर की बात है। जी, मैं देख रहा था वो माहौल, लेकिन मैं जनता को मना कर रहा था क्योंकि मैं राजनीति में ये जान गया हूँ कि पेशेंस बहुत आवश्यक है। तो मैं जनता से कह रहा था कि भाई 17 राउंड तक रुक जाओ, मुझे माला मत पहनाओ, मुझे मिठाई मत खिलाओ, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं थे और इसके कारण मेरे को बहाना मार के इधर से उधर भटकना पड़ रहा था। भिलाई टाइम्स के दफ्तर आ गए। जी, फिर उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि पब्लिक रुक नहीं रही है, ढोल नगाड़े आ गए और रात में उड़ने वाले फटाके जो है दिन में जल रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना मैं थोड़ा सुकून के लिए भिलाई टाइम्स आ जाऊं। बिल्कुल। बाकी मुद्दे कैसे होंगे अब, चूंकि आप चुनाव लगभग जीत ही गए हैं, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि अब काम करना है आपको। आपकी प्राथमिकता क्या होगी? भाई साहब, मैं आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि आप वरिष्ठ संपादक हैं, आप ये जानते हैं कि मैंने कोई भी प्रत्याशी जनता से वादा तो करता है
लेकिन निभा तभी पाता है जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। यानी मैं पब्लिक से वादा किया था और मैंने ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार आती है, मैं विपरीत परिस्थिति में भी बजट लाने की क्षमता रखता हूँ। लेकिन अब तो मेरी सरकार आ गई है, जब मेरी गवर्नमेंट आ गई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई है, तो अब बजट की चिंता नहीं होगी। 32 तालाबों का सौंदर्यीकरण करना है। हमारी छठ में हमारी माता बहनों को जो तकलीफ होता है, हमारी छत्तीसगढ़ी माता बहनें जब उनका कोई शौक का विषय आता है तो उस समय तालाब नहाने जाती है, तो उस समय जो तकलीफ होता है, आज भी कई वार्डों में मूलभूत सुविधा नहीं है। मेरी पहली प्राथमिकता घासीदास कॉलोनी, खमरिया भाटा, जुनवानी, खमरिया गांव, ये इसलिए होगा कि आज 23 साल हो गए नगर निगम को जन्म लिए, एक युवा अवस्था में नगर निगम, उसके बाद भी मूलभूत सुविधा की कमी है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि एक बड़ा रोड मैप बनाना पड़ेगा और हर वार्डों में कम से कम 20-20 करोड़ रुपए की राशि तब लगेगी, तभी वो एक वार्ड का स्वरूप दिखेगा। और जब वार्ड का स्वरूप दिखेगा तो वैशाली नगर विधानसभा की तस्वीर और तकदीर भी बदली हुई दिखेगी। जब मूलभूत सुविधा हम लाएंगे तो फिर इसके तहत बड़े काम जो हमको करना है, जैसे कन्या महाविद्यालय लाना है, चौक चौराहे को अच्छे डेकोरेटिव तरीके से सजाना है, और भी बहुत सी प्राथमिकताएं हैं। हर महीने कम से कम युवाओं के लिए रोजगार मेला लग जाए, फ्री कोचिंग कैसे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए फ्री कोचिंग कैसे हो, इसकी भी चिंता करना है। और हर घर से एक पारिवारिक रिश्ता रखना है, क्योंकि रोड नाली बनाना ही विकास नहीं होता। आप किसी के सुख और दुख में खड़े होंगे तो ऐसा लगता है कि विकास की ओर आप अग्रसर हो रहे हैं। बिल्कुल। 45-40 दिन का चुनाव था, आप पहले दिन से लगातार लगे थे। इस बीच में आपको कोई ऐसा परेशान भी किए होंगे, आपके अपने भी परेशान किए होंगे, वो चाहे आपके पार्टी के लोग हो, संगठन के लोग हो, उस बीच में कभी मन में नहीं लगा कि अब कुछ रिएक्शन करूं या फिर वेट करूं? नहीं, एक्चुअल में होता ये है भाई साहब कि मैंने ये तय किया अपने जीवन में, पहले मैं अनमेच्योर्ड था जब पहली बार पार्षद बना, और तीसरे कार्यकाल तक भी मुझे समझ नहीं आता था कि लाइन क्या तय करनी है। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि अगर राजनीति में आपको आगे बढ़ना है तो परिपक्व होना पड़ेगा, और परिपक्व के साथ साथ ये तय करना पड़ेगा कि आपको अपनी लाइन को आगे बढ़ाने में विश्वास करना होगा। आप अगर दूसरे की लाइन काटने में अगर जाएंगे तो उतना समय आप गंवा देंगे। तो इसलिए मैंने पहले दिन से ये तय किया कि हर परिस्थिति में जैसे मेरी टिकट फाइनल हुई, मैं तुरंत जलेबी चौक अपने जन्मस्थली आया। सबसे पहले इंटरव्यू भिलाई टाइम्स का इंटरव्यू था, और अपने जन्मस्थली पे मैंने मत्था टेका, और वहाँ से मैंने अपनी चुनाव प्रचार की प्रक्रिया को मैंने चालू किया। वहाँ से तुरंत 3 दिन के अंदर मैं आम जनमानस जो मुझे बधाई देने के लिए आया, उनका बधाई स्वीकार किया। 20,000 लोग मेरे निवास पे 3 दिन में आए। उसके बाद नवरात्रि का उत्सव आया, तो नवरात्रि माता रानी का आशीर्वाद लेने मैं हर पंडाल में गया। साथ में जो है कई जगह जगराता हुआ, कई जगह बड़े बड़े सांस्कृतिक आयोजन हुए, तो उनमें मैं शामिल हुआ। उसके बाद तुरंत मैंने अपना चुनाव कार्यालय खोला और 250 चुनाव संचालक मैंने बनाए, जिसमें वर्तमान मंडल अध्यक्ष से लेके पूर्व मंडल अध्यक्ष से लेके 5 बार के पूर्व जिला अध्यक्ष से लेके वर्तमान जिला अध्यक्ष, साथ लिया आपने, सबको मैंने साथ में रखा, और सबके प्रयासों से ही आज यहाँ तक पहुँच पाया हूँ कि मैं अभी 13वें राउंड में 30,000 से मैं अधिक लीड से हमारे जिला अध्यक्ष से लेके जिला संगठन से लेके सारे पार्षद और जितने लोग हैं कार्यकर्ता बहुत कड़ी मेहनत किए हैं, तब जाके मैं यहाँ तक मंजिल तक पहुँच पा रहा हूँ। भाभी जी के भी बड़ा योगदान रहा आपके पीछे, क्योंकि वो रोज टिफिन भेजती थी लेकिन आप खाते नहीं थे। अब तो खाना पड़ेगा, और अभी रिएक्शन कैसा है, उनका फोन होना होगा घर में, क्योंकि दो लोग हमारी बड़ी चिंता करते हैं। एक तो माँ माँ की चिंता रहती है, लेकिन माँ तो इस दुनिया में नहीं है, तो पत्नी ने वो धर्म निभाया है, और पत्नी ने जो है समय पे खाना नाश्ता, भले मैं नहीं खा पाता था और मैं झूठ बोल देता था कि हाँ मैं खा लिया हूँ, सब्जी बहुत अच्छा था, पकड़े जाते थे जब टिफिन जब वापस ले जाते थे। कई बार क्रॉस भी की कि तो आलू की सब्जी ठीक लगी, कमी तो नहीं था, तो मतलब अरे 1 नंबर था, तो बोले मैं तो करेला भेजी थी। तो ये इस टाइप का भी क्रॉस हुआ है। लेकिन इस बीच में 1 महीने में, क्योंकि सुबह 5 बजे मैं निकल जाता था और 3:30 बजे के लगभग सोता था, तो 1.5 घंटा ही सो पाया। लेकिन उसके बावजूद भी एनर्जी जो है मेरे अंदर, जब जनता का उत्साह देखता था, जब हमारे माता बहनें जब सेल्फी के लिए दौड़ती थी, फ़ोटो खिंचाने के लिए आती थी, हमारे बच्चे जब चाचा चाचा बोलते थे, बड़े बुजुर्ग जब आशीर्वाद देते थे, तो वो एनर्जी पता नहीं कहाँ से आ जाता था। ईश्वरीय शक्ति थी जो मुझे, इतना रनिंग मैं कभी नहीं किया हूँ,
सुबह मैं 30 किलोमीटर चलता था, शाम को 25 किलोमीटर चलता था। तो जन जन तक पहुंचने का मैंने प्रयास किया। ये बात सच है कि वैशाली नगर क्षेत्र की दाई बहनी जो हमारे छत्तीसगढ़ की जो हमारी महिलाएं हैं, उनके लोकप्रिय तो आप थे ही जी। तो उनका वोट सबसे ज़्यादा मिला होगा, आधी आबादी का वोट सबसे ज़्यादा मिला होगा हाँ आपको? देखिए, मैं तो जब भी चुनाव लड़ा हूँ तो महिलाओं का के जो मतदाता है, महिला मतदाता, मेरी माता और बहनें जो हैं जी। उनका आशीर्वाद मुझे विशेष रूप से मिलता है, क्योंकि उनको मालूम है कि विकेश हमारे लिए कुछ ना कुछ करता है। हमारा बेटा है, हमारा छोटा भाई है। आप देखेंगे 25 सालों में जब मैं राखी का उत्सव मनाता हूँ तो कितनी भारी संख्या में लोग आते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक भाई के प्रति, अपने छोटे भाई के प्रति उनका प्यार है, और इसी के कारण शायद जो 30,000 जो संख्या बढ़ रही है वो कहीं ना कहीं में माता बहनों का विशेष योगदान है। ये मान लें कि गाड़ी में लाल बत्ती आने वाली है? नहीं, हमारे यहाँ तो सरकार तो बनी गई है। नहीं, हमारे यहाँ तो ये पार्टी तय करती है जी। और पार्टी क्योंकि मैं पहली बार का विधायक होने जा रहा हूँ, अभी सर्टिफिकेट मिला नहीं है, तो ये पार्टी पे छोड़ दिया जाए कि पार्टी क्या निर्णय लेती है। मैं बहुत खुश हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दृष्टि मुझ जैसे सामान्य परिवार के एक व्यक्ति के ऊपर पड़ी है, और एक पार्षद से विधायक तक का सफ़र होना ये अपने आप में बड़ा कीर्तिमान है। ये कोई मंत्री, मुख्यमंत्री से बढ़ के कोई चीज़ होता है, और आप उस पार्टी से विधायक होने जा रहे हैं जहाँ पे एक सदस्य होने में भी आपको गौरवान्वित महसूस होता है। बिल्कुल। बाकी डॉक्टर साहब के फ़ोन आए, ओपी चौधरी साहब के फ़ोन आए, क्योंकि आप उनके खेमे से कहे जाते हैं, उनके बंगले से कहे जाते हैं, वो कहीं ना कहीं टिकट लाने में, देने में उनका बड़ा योगदान है और जिताने में भी योगदान है। तो अभी फ़ोन आया नहीं है उनका? नहीं, मैं खेमा भारतीय जनता पार्टी का खेमा हूँ जी, और मेरा निशान कमल निशान है, मेरा नेता कमल निशान है। लेकिन डॉक्टर रमन सिंह जी क्योंकि 15 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, उनका विशेष स्नेह मुझे एक अपने छोटे बेटे के रूप में मानते हैं, और मेरे लिए बड़ा चिंता करते हैं। और इसलिए चिंता करते हैं क्योंकि उन्होंने मेरी कार्यशैली को देखा है। वो 15 साल मुख्यमंत्री रहे, लेकिन मैं उनके मुख्यमंत्री के कार्यकाल में मैं कभी भी कोई बड़े विषय के लिए नहीं गया, क्योंकि छोटे विषय पे ही सब अधिकारी काम कर देते थे। बजट वजट मुझे मिल जाता था, और वो मुझे जिस प्रकार से स्नेह करते अपने बच्चे की तरह, निश्चित रूप से मैंने उनको वादा किया था कि एक समय में उन्होंने कहा था कि बेटा निकलेगा ना सीट, और अभी 4 दिन पहले मुझे फ़ोन भी किए थे, और लगातार मुझे आज सुबह भी मुझसे बात हुई, और हमेशा मुझे 1 दिन 2 दिन में बात करते रहते हैं। तो ये पूछे कि निकल जाएगी ना सीट, मैं आपको निराश नहीं करूँगा, मैं आपको गिफ्ट के रूप में ये दूंगा। ओपी चौधरी जी एक युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं, और जिस प्रकार से युवाओं के लिए वो काम कर रहे हैं और लोगों को जिस प्रकार से मार्गदर्शन देते हैं, तो निश्चित रूप से उनका भी योगदान इस छत्तीसगढ़ में रहा है। हमारे अरुण साहू जी हैं, उनका भी योगदान रहा है, धर्मलाल कौशिक जी हैं, नारायण चंदेल जी हैं, सभी वरिष्ठों का मुझे आशीर्वाद। सभी मिल के लड़े, सामूहिक नेतृत्व नजर आया। सामूहिक नेतृत्व है। हम सबकी मंशा थी कि कमल खिलना चाहिए, और कमल छत्तीसगढ़ में खिल चुका है। मुकेश जी के लिए एक लाइन क्या कहेंगे? मुकेश चंद्राकर जी मेरे राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, कांग्रेस से वो प्रत्याशी रहे हैं। आप चुनाव के मैदान में थे, और चुनाव के मैदान में आने से आपको, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत आपको काम करने का अवसर और होना चाहिए। आप काम कीजिए। आप जब तक जनता के हित में कोई कार्य नहीं करेंगे और सीधा आप मतदान करने निकलेंगे, तो मतदान मांगने निकलेंगे, तो जनता आपसे, क्योंकि अब जनता मैच्योर्ड हो चुकी है, जनता ये जानना चाहती है कि आपका योगदान किस वार्ड में था, आपके कार्यकाल में, राजनीतिक कार्यकाल में, किस शहर में था, किस जगह पे था, क्योंकि जनता जो है सब जानती और समझती है। मैं मुकेश भाई को आपके भिलाई टाइम्स के माध्यम से कहना चाहूँगा कि हार और जीत लगी रहती है, कोई जीतेगा कोई हारेगा, लेकिन वैशाली नगर की जनता ये जीती है। और मुकेश भाई, आप जो है कल से ही वैशाली नगर के विकास में मेरा साथ दीजिए, और आप जैसे कोई प्रस्ताव लाते हैं वैशाली नगर विकास के लिए, उस प्रस्ताव को मैं पूरा करने का काम करूंगा, आपको निराश नहीं करूंगा। बिल्कुल। आलोक जी, आपने चुनाव का काफ़ी करीब से देखा है, कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं, मेरा सवाल आप कर दिए कि क्या मंत्रिमंडल में शामिल होने की दौड़ में, तो आपने जवाब ले लिया है। जी बिल्कुल। बाकी अपडेट्स के लिए बनी रही भिलाई टाइम्स में। सबसे पहले रिकेश सेन का इंटरव्यू भिलाई टाइम्स में आप देख पा रहे हैं। चुनाव जीतने वाले, चुनाव के जीत के बहुत करीब हैं, जीत के करीब यानी कि मतगणना कंप्लीट होने वाली है, 30,000 से ज़्यादा लीड हो चुकी है। रिकेश सेन से हमारी बातचीत होगी। सबसे पहले भिलाई टाइम्स में उन्होंने इंटरव्यू दिया, जिस दिन प्रत्याशी बने थे सबसे पहले उसी दिन इंटरव्यू भिलाई टाइम्स ने लिया था, और आज चुनाव जीतने वाले हैं। चुनाव जीतने के बाद जो है सबसे पहले इंटरव्यू भिलाई टाइम्स ले रहा है। आपको हमारी बातचीत कैसे लगी कमेंट
कमेंट करके जरूर बताएं। रिकेश सेन के जीतने की वजह क्या हो सकती है वो भी आप कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय जवाहर।